अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्रैवल के बारे में सब पता है? तुम्हें क्या लगता है सब देख लिया, सब कर लिया और प्लेनेट के हर सिंगल टूरिस्ट ट्रैप से टी शर्ट भी कलेक्ट कर ली है? तो भाई, मैं हूं रीगो और आज हम उस मैप को खिड़की से बाहर फेंकने वाले हैं। हम सीधा छलांग लगा रहे हैं बिना पैराशूट के एक ऐसे देश में जो शायद तुम्हारे रेडार पर भी नहीं होगा, लेकिन मेरा यकीन करो, इसे बिल्कुल होना चाहिए। मोजाम्बिक। ये जगह तो बस एक खजाने का पिटारा है जो भरी पड़ी है असली सुंदरता, जबरदस्त एडवेंचर्स और ऐसी कहानियों से जिन्हें बताना ही पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात, इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी आम रास्ते से बहुत दूर है, एकदम अनस्पॉइल्ड, बिल्कुल ऑथेंटिक। आज मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं कर रहा, हम गहराई में जा रहे हैं। मैं तुम्हें एक मिशन पर ले जा रहा हूं, मोजाम्बिक की 10 सबसे इनक्रेडिबल और कम जानी पहचानी जगहों को अनकवर करने के लिए। हम ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए पैराडाइज की डेफिनेशन ही बदल देंगी, ऐसी जगहें जो तुम्हें चैलेंज करेंगी और ऐसी जगहें जो नो डाउट तुम्हारा माइंड ब्लो कर देंगी। वाइल्ड लाइफ जो एक एपिक कमबैक कर रहा है, से लेकर उन आइलैंड्स तक जो ऐसे लगते हैं मानो किसी सपने से उठाकर लाए गए हों, यह तुम्हारा एवरेज ट्रैवल व्लॉग नहीं है। यह एक एक्सपीडिशन है किसी बहुत ही स्पेशल और असली चीज के थील में। तो कमर कस लो, क्योंकि यह जर्नी वाइल्ड होने वाली है। तुम इसका एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहोगे, आई प्रॉमिस यू। हम बहुत सारी जगहें कवर कर रहे हैं और इन दीज में से हर एक लोकेशन एक शो स्टॉपर है। अगर तुम यहाँ नए हो या पहले से भी हो तो मेरा एक काम करो, फटाक से लाइक बटन थेबा थियो, इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करो जिसे एक एडवेंचर की जरूरत है। और हाँ, डेफिनेटली सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन थेबा थी ना। आगे जो आने वाला है उसे तुम मिस नहीं करना चाहोगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गोरोंगोसा नेशनल पार्क। अब अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप शायद जानते होंगे कि इसकी एक कहानी है, एक कहानी हिम्मत की, एक कहानी नए जीवन की। यह सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि क्या होता है जब लोग नेचर के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। इसे सालों के कॉन्फ्लिक्ट से बहुत नुकसान पहुंचा यार, सच में बहुत ज्यादा। वाइल्ड लाइफ की संख्या बहुत तेजी से गिरी। ज्यादातर लोगों ने तो इसे भुला तैयार होता, कहां होता कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गोरोंगोसा एक फाइटर है। ये उस अंडरडॉग जैसा है जिसे सपोर्ट किए बिना आप रह नहीं सकते। वो जो हारता है और बस उठता रहता है, हर बार और ज्यादा स्ट्रांग होकर। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, इट्स एक्सप्लोडिंग। हम एक ऐसे यूनिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जहां ग्रेट रिफ्ट वैली बस अपना जलवा दिखाती है। यहाँ बड़े बड़े फ्लड प्लेन हैं, जहां तक नजर जाए वहां तक फैले हुए। फिर अचानक रहस्यमयी लाइमस्टोन की घाटियां और हरे भरे रेन फॉरेस्ट जो माउंट गोरोंगोसा की ढलानों से लिपटे हुए हैं। यह हैबिटेट्स का एक इनक्रेडिबल मोज़ेक है और इसका मतलब है कि यहाँ लाइफ की इनसेन वैरायटी है। लायंस जबरदस्त वापसी कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ें फिर से मैथिनों में गूंज रही हैं। हाथी जो कभी खत्म होने की कगार पर थे, अब बढ़ती संख्या में मौजूद हैं। उनकी पुरानी समझदारी इस धरती पर लौट रही है। और पक्षी, यार यहाँ की बर्ड लाइफ तो कमाल की है। सैकड़ों स्पीसीज, रंगों और गानों का एक कलेडोस्कोप। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा छूती है, जो गोरोंगोसा को सच में स्पेशल बनाती है, वो हैं यहाँ के कंजर्वेशन एफर्ट्स। ये सिर्फ जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। ये लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करने के बारे में है, उन्हें एम्पावर करने के बारे में, उन्हें यह दिखाने के बारे में कि वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड स्पेसेस जिंथिया और फलते फूलते हुए किसी भी और तरीके से ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यहाँ साइंस लैब्स हैं, दुनिया भर के रिसर्चर्स हैं जो बिना थके काम कर रहे हैं। वे स्पीशीज को फिर से बसा रहे हैं, पोचिंग से पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और सबसे जरूरी बात, स्कूल्स, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस इलाके को अपना घर कहते हैं। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है और यह काम कर रहा है। सोचो जरा, आप एक गेम ड्राइव पर निकले हो, जब सूरज डूबना शुरू होता है, आसमान को एक थेम इनसेन ऑरेंज और पर्पल रंगों से रंगते हुए, हवा ठंडी है, जंगल की आवाजों से भरी हुई। शायद आपको वाइल्ड डॉग्स का एक झुंड देख जाए जो अफ्रीका के सबसे एंडेंजर्ड मांसाहारी जानवरों में से एक हैं, जो मुश्किलों के बावजूद यहाँ फल फूल रहे हैं। या फिर आप माउंट गोरोंगोसा पर हाइकिंग कर रहे हो, हवा पतली होती जा रही है,
हर कथेम पर नज़ारे और भी स्पेक्टेकुलर होते जा रहे हैं, ये जानते हुए कि आप एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जो सचमुच राख से उठ खड़ी हुई है। ये बहुत पावरफुल एहसास है, सिर्फ एक सफारी से कहीं ज्यादा। यह एक होते हुए मिरेकल को देखना है, उम्मीद की एक कहानी। तो गोरोंगोसा ही क्यों? क्योंकि यह रियल है, यह रॉ है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको नेचर की जिद दिखाती है और इंसान के डेडिकेशन की ताकत। ये बहुत ज्यादा सजाया संवारा नहीं है, ये अब भी वाइल्ड और अनटेम्ड लगता है, जैसे आप सच में एक्सप्लोर कर रहे हो। ये एक हिडन जेम है क्योंकि इसकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और वहां होकर आपको लगता है कि आप उस इनक्रेडिबल कमबैक कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है। ये हमारी बाकी जर्नी के लिए स्टैंडर्ड काफी ऊंचा सेट करता है, मेरा यकीन करो। तो अगला हम थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहे हैं। मेनलैंड से थियोर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पहुंचकर लगता है कि टाइम में पीछे आ गए हों। इल्हा दे मोजाम्बिक या मोजाम्बिक आइलैंड। ये कोई आपका टिपिकल ट्रॉपिकल आइलैंड वाला पैराडाइज नहीं है, हालांकि इसके भी अपने कुछ खास मोमेंट्स हैं। ये जगह हिस्ट्री में डूबी हुई है, बिल्कुल सराबोर। सतहियों तक ये छोटा सा आइलैंड बस 3 किलोमीटर लंबा और शायद 500 मीटर चौड़ा पोर्चुगीज ईस्ट अफ्रीका की कैपिटल हुआ करता था। ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोस्ट था, अलग अलग कल्चर्स का संगम। अरब, इंडियन, यूरोपियन, अफ्रीकन सब यहीं आकर मिलते थे और अपनी छाप छोड़ गए। इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को आप सचमुच फील कर सकते हैं। आप इसे हवा में, टूटती हुई दीवारों में, स्टोन टाउन की पुरानी पत्थर वाली सड़कों पर फील कर सकते हैं, जो बाय द वे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है। ये स्पाइस रूट का एक की पोर्ट था, एक ऐसी जगह जहां किस्मतें बनी और बिगड़ी, जहां कल्चर्स टकराए भी और आपस में घुल मिल भी गए। आप सौथियागरों की मोल भाव की गूंज, सामान से एल्थी ढॉस के आने की चरमराहट और अंधेरे आंगनों में हुई डील्स की कानाफूसी को लगभग सुन सकते हैं। ये किसी हिस्टोरियन के लिए सपने जैसा है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री बफ नहीं भी हैं, तो भी यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको अपनी ओर खींच लेगा। और आर्किटेक्चर, यार क्या कहने आर्किटेक्चर के। ये कॉलोनियल पोर्चुगीज बिल्डिंग्स का एक इनक्रेडिबल, कभी कभी थोड़ा ऊतियास सा लगने वाला मिक्स है, जिनके शांतियर फसाड्स और लोहे की बालकनीज हैं, जो स्वाहिली स्टाइल घरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कुछ तो बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड हैं, वाइब्रेंट रंगों में पेंट की हुई, जो बीते जमाने की शान की कहानियां सुनाती हैं। त्यूसरीन धीरे धीरे वक्त की मार झेल रही है, उनके फीके पड़ चुके पेंट और टूटते हुए स्टको इस अजीब सी खूबसूरत, लगभग पोएटिक ट्रॉटफुट वाली फीलिंग को और बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक लिविंग म्यूजियम में घूम रहे हों, जहां हर दरवाजा, हर खिड़की हजारों अनकही कहानियों की तरफ इशारा करती है। फोर्ट ऑफ सौ सेबास्टियन बहुत बड़ा और शांतियार, उत्तरी छोर पर एक पहरे थियर की तरह खड़ा है, बीते जमाने का एक खामोश सेंटिनल। लेकिन इल्हा दे मोजाम्बिक सिर्फ पास्ट के भूतों के बारे में नहीं है, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई कम्युनिटी है। बच्चे तंग गलियों में फुटबॉल खेलते हैं, रंग बिरंगी कापुलानस पहने औरतें अपनी देहरी पर बातें करती हैं, मछुआरे किनारे पर अपने जाल ठीक करते हैं। मकूटी टाउन आइलैंड का दक्षिणी हिस्सा, यहीं पर ज्यादातर लोकल पॉपुलेशन रहती है। सरकंडों और ताड़ के पत्तों से बने घरों की एक वाइब्रेंट भूल भुलैया। ये एक इनक्रेडिबल कॉन्ट्रास्ट है, पत्थर और फूस का, पास्ट और प्रेजेंट का, सब कुछ जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर एक साथ मौजूद है। कल्चर्स का फ्यूजन साफ दिखाई देता है, खाने में, म्यूजिक में, लोगों के चेहरों पर। इल्हा दे मोजाम्बिक घूमना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ रह जाता है। ये सिर्फ साइट्स देखने के बारे में नहीं है, ये एटमॉस्फेयर को फील करने, इसकी गलियों में खो जाने और इसकी रेजिलिएंट स्पिरिट से कनेक्ट करने के बारे में है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको हिस्ट्री के उतार चढ़ाव, बने और बिगड़े एम्पायर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये एक हिडन जेम है क्योंकि ये इतना यूनिक, गहरा ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है, जो मोजाम्बिक में या त्यूनिया में कहीं और से बहुत अलग है। ये एक थीश की सोल में उतरने जैसा सफर है, जो पत्थर और समंदर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तैयार हो जाओ। पैराडाइज की आपकी डेफिनेशन पूरी तरह से बिठेलने वाली है। हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, काफी नॉर्थ में क्विरिम्बास आर्चिपेलागो की ओर। अब ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये एक चेन है।
लगभग 32 आइलैंड्स की एक लड़ी जो इंडियन ओशन के टर्क्वाइज पानी में मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। और जब मैं प्रिस्टीन कहता हूं तो मेरा वही मतलब है। इस आर्चिपेलागो का ज्यादातर हिस्सा क्विरिम्बस नेशनल पार्क का पार्ट है, जिसका मतलब है कि ये प्रोटेक्टेड है और शुक्र है अभी भी मैस टूरिज्म से काफी हद तक अछूता है। ये वो जगह है जहां आप सच में डिस्कनेक्ट होने, एस्केप करने के लिए जाते हैं। यहाँ के बीचेस, पोस्ट कार्ड्स पर जो तीखा है उसे भूल जाओ, ये नेक्स्ट लेवल है। हम बात कर रहे हैं मीलों तक फैली पाउडरी व्हाइट सैंड की जो आपके पैरों के नीचे स्क्वीक करती है, जिसे क्रिस्टल क्लियर नहाने के पानी जितना गर्म टर्क्वाइज पानी छूता है। इनमें से कई आइलैंड्स अनइनहैबिटेड हैं या फिर वहां बस एक छोटा सा फिशिंग विलेज है। मतलब आप अक्सर खुद को एक बड़े से बीच पर पा सकते हैं जहां थ्योर तक कोई और नहीं होता। ये वो रॉबिन्सन क्रूसो वाली फैंटेसी है जो सच हो गई हो, लेकिन एक सीरियस अपग्रेड के साथ। इमेजिन करो, आप एक सिंपल से बीच बंगलो में उठते हैं, रेत पर कीथेम रखते हैं और वहां सिर्फ आपके ही फुटप्रिंट्स हैं। और मरीन लाइफ, अरे यार मरीन लाइफ तो बस स्पेक्टेक्युलर है। इन आइलैंड्स के आसपास के कोरल रीफ्स बहुत वाइब्रेंट और हेल्थी हैं और उनमें गजब की डाइवर्सिटी वाली मछलियां भरी पड़ी हैं। यहाँ स्नॉर्कलिंग करना किसी एक्वेरियम में तैरने जैसा है, जहां पैरट फिश, एंजल फिश और क्लाउन फिश कॉरल्स के बीच से तेजी से निकलती हैं। अगर आप डाइवर हैं तो आपके लिए तो ये ट्रीट है। यहाँ इनक्रेडिबल ड्रॉप ऑफ्स हैं, अनटच्ड रीफ सिस्टम्स हैं और बड़ी चीजें देखने का भी चांस है। टर्टल्स, डॉल्फिन्स और सीजन के थ्योरान तो हम्पबैक व्हेल्स भी इन पानी से माइग्रेट करती हुई थेक जाती हैं। ये एक अंडर वाटर वंडरलैंड है, प्योर और सिंपल। क्विरिम्बस में होने का एक्सपीरियंस पूरी तरह से स्लो डाउन होने के बारे में है। ये ट्रेडिशनल डीहाव पर आइलैंड हॉपिंग करने के बारे में है। हवा को आपको एक खूबसूरत स्पॉट से दूसरे तक ले जाने थी ना। ये सुबह पकड़े गए फ्रेश सी फूड की थियावत उड़ाने के बारे में है, जिसे बीच पर ओपन फायर पर ग्रिल किया गया हो। ये सनसेट को आसमान में अनबिलीवेबल कलर्स भरते हुए देखने के बारे में है और आवाज सिर्फ लहरों की धीमी थपथपाहट की। यहाँ एक गजब का पीस महसूस होता है, सच में रिमोट होने और नेचर के साथ एक हो जाने का एहसास। आप मैंग्रोव फॉरेस्ट में कायाक कर सकते हैं, छुपी हुई कोव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं या बस हैमक में लेटकर त्यूनिया को पिघल जाने दिए सकते हैं। क्विरिम्बस आर्किपेलागो एक हिडन जेम है क्योंकि ये एक ऐसा एस्केप ऑफर करता है जो हमारी हाइपर कनेक्टेड त्यूनिया में मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ये रॉ है, ब्यूटीफुल है और इसे सख्ती से प्रोटेक्ट किया गया है। ये लग्जरी रिजॉर्ट्स के बारे में नहीं है, हालांकि कुछ इनक्रेडिबल इको लॉजेस हैं। ये ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस और नेचुरल वर्ल्ड के साथ गहरे कनेक्शन के बारे में है। अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आप सच में खो सकें और अनटच्ड पैराडाइज का एक टुकड़ा पा सकें, तो ये वही है। ये वो जगह है जो आपकी सोल को रिचार्ज कर थीती है और याद दिलाती है कि हमारा प्लेनेट कितना इनक्रेडिबल हो सकता है। ओके, तो हमने ओशन आइलैंड्स तो देख लिए, अब चलो इनलैंड चलते हैं अफ्रीका की ग्रेट लेक्स में से एक की तरफ, जो सच में एक बिहमत है, लेक न्यासा, जिसे लेक मलावी भी कहते हैं। मोजाम्बिक ये कोलोसल वाटर बॉडी मलावी और तंजानिया के साथ शेयर करता है और मोजाम्बिकन साइड, जहां लोग अक्सर कम जाते हैं, वो तो एब्सोल्यूट स्टनर है। लेक्स के बारे में जो भी आपने पहले से सोच रखा है उसे भूल जाओ। ये चीज तो एक इनलैंड फ्रेश वाटर सी जैसी जाथिया है। इसका शीर स्केल तो माइंड बॉगलिंग है, सैकड़ों किलोमीटर्स तक फैला हुआ। इसके थ्योर के किनारे अक्सर धुंध में खो जाते हैं। यहाँ का पानी लेजेंडरी है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली ट्रांसपेरेंट फ्रेश वाटर की। शांत थेन में आप कई मीटर्स तक सीधा नीचे देख सकते हो, कलरफुल सिक्लिड फिश को पत्थरों के बीच तेजी से घूमते हुए। ये सिक्लिड्स बाय द वे इस लेक के लिए यूनिक हैं। सैकड़ों स्पीशीज जो थ्यूनिया में और कहीं नहीं मिलती, जो इसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती है। और फ्रेश वाटर स्नॉकलर का सपना, मोजाम्बिकन शोरलाइन के बीचेस गोल्डन हैं, अक्सर डेजर्टेड और लश वेजिटेशन और मैसिव बाओबाब ट्रीज से घिरे हुए, जो एक सीरीन ऑलमोस्ट सरियल ब्यूटी का शॉन बनाते हैं। और अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो लेक न्यासा आपका प्लेग्राउंड है। इसका शांत साफ पानी कायाकिंग और पैडल बोर्डिंग के लिए परफेक्ट है, जिससे आप हिडन कोव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिशिंग विलेजेस के पास से चुपचाप निकल सकते हैं। लेक में स्विमिंग करना तो एब्सोल्यूट जॉय है। पानी क्लीन और रिफ्रेशिंग है। जो जाथिया एडवेंचरस हैं उनके लिए
फ्रेश वाटर डाइविंग है, ओशन डाइविंग से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस, यूनिक रॉक फॉर्मेशंस के साथ, और ऑन ऑफ कोर्स वो इनक्रेडिबल सिचलेट्स। फिशिंग भी यहाँ एक बिग डील है, लोकल कम्युनिटीज के गुजारे के लिए भी और स्पोर्ट के लिए भी। लेक न्यासा के मोजाम्बिकन किनारों के आसपास की कम्युनिटीज फैसिनेटिंग है। यहाँ लाइफ धीमी गति से चलती है, लेक की रिथम्स के हिसाब से। आपको मछुआरे उनकी डगआउट कनूज में देखेंगे, वैसे ही जैसे वो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, अपने जाल फेंकते हुए। कोस्टलाइन पर जगह जगह गांव बसे हुए हैं, जहां अक्सर सिर्फ बोट से पहुंचा जा सकता है, जो एक ऐसी वे ऑन लाइफ की झलक दिखाते हैं जो इस मैसिव वाटर बॉडी से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग वेलकमिंग हैं और उनसे इंटरेक्ट करना, चाहे बस एक फ्रेंडली वेव ही क्यों ना हो, इस इनक्रेडिबल जगह के एक्सपीरियंस में एक और लेयर जोड़ देता है। लेक न्यासा एक हिडन जेम है, क्योंकि ये एक बहुत अलग मोजाम्बिकन एक्सपीरियंस थीता है। ये कोस्टल बज से बिल्कुल अलग थ्यूनिया है, फ्रेश वाटर ब्यूटी का एक ट्रैंक्विल हेवन। इसका विशाल आकार, पानी की क्लैरिटी, यूनिक बायोडाइवर्सिटी और शांत, लगभग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इसे इतना स्पेशल बनाता है। ये एक रिमाइंडर है कि मोजाम्बिक के वंडर्स सिर्फ इसके कोस्ट लाइन तक ही सीमित नहीं है। ये विशाल, जीवन जीने वाली लेक अपने आप में एक ट्रेसर है, जो उन लोगों का इंतजार कर रही है जो टिपिकल टूरिस्ट ट्रेल से हटकर थोड़ा और वेंचर करने को तैयार हैं। ठीक है, वापस कोस्ट पर चलते हैं, लेकिन इस बार एक आर्चिपेलागो पर जो सच कहूं तो लेजेंडरी है, बाजारूतो आर्चिपेलागो। यह 5 मेन आइलैंड्स का ग्रुप बाजारूतो, बेंगेरा, मगारूक, बांक और सेंटा कैरोलिना, जिसे पैराडाइज आइलैंड भी कहते हैं, एक प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है और इसकी बहुत अच्छी वजह है। यह ग्लोबल इंपॉर्टेंस का एक मरीन सैंक्चुअरी है, एक ऐसी जगह जिसकी नेचुरल ब्यूटी देखकर होश उड़ जाए, सच में बिना किसी एग्जैजरेशन के। अगर डाइविंग और एकदम साफ मरीन एनवायरनमेंट्स आपकी पसंद है तो बाजारूतो आपके लिए मैका है। यहाँ के कोरल रीफ्स बहुत ही ज्यादा स्टनिंग हैं। हम बात कर रहे हैं वाइब्रेंट हेल्थी रीफ सिस्टम्स की, जहां मरीन लाइफ की इतनी वैरायटी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। डाइवर्स और स्नॉर्कलर्स को सब कुछ देखने को मिल सकता है, कलरफुल रीफ फिश के झुंड से लेकर आराम से तैरते हुए ग्रेसफुल टर्टल्स, प्लेफुल डॉल्फिन्स और यहाँ तक कि मैजेस्टिक मैंटा रेज भी। और अगर आप लकी रहे तो ओशन के जेंटल जायंट्स, व्हेल शार्क्स, खासकर उनके माइग्रेशन सीजन के दौरान। विजिबिलिटी अक्सर इनक्रेडिबल होती है, जिससे हर अंडर वाटर एक्सकर्जन ऐसा लगता है जैसे आप किसी हाई डेफिनेशन नेचर डॉक्यूमेंट्री में आ गए हों। लेकिन बाजारूतो सिर्फ पानी के नीचे की चीजों के बारे में नहीं है, आइलैंड्स खुद भी स्पेक्टैक्युलर हैं। जरा सोचिए ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स के बारे में, जिनमें से कुछ पर आप चढ़ सकते हैं टर्क्वाइज चैनल्स, और आसपास के आइलैंड्स के सबसे इनक्रेडिबल पैनोरामिक व्यूज के लिए। इमेजिन कीजिए इन ड्यून्स से सैंडबोर्डिंग करते हुए नीचे आना और आपके सामने फैला हुआ ओशन। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। बीचेस तो जाहिर है एकदम प्रिस्टीन है, लॉन्ग वॉक्स, सन बेदिंग के लिए परफेक्ट, या फिर बस ट्रेडिशनल ढाउस को आते जाते देखने के लिए, जिनके ट्रायंगुलर सेल्स हवा में लहराते हैं। ये डेजर्ट आइलैंड ड्यून्स और वाइब्रेंट ओशन लाइफ का एक इनक्रेडिबल मिक्स है। बाजारूतो आर्किपेलागो के सबसे स्पेशल निवासियों में से एक है डुगोंग। यह एरिया इन जेंटल, शर्मीले मरीन मैमल्स की वेस्टर्न इंडियन ओशन में बची हुई कुछ आखिरी पॉपुलेशंस में से एक का घर है। डुगोंग को देखना एक रेयर और बहुत ही प्रीशियस एक्सपीरियंस है, जो यहाँ हो रहे कंजर्वेशन एफर्ट्स का सबूत है। पार्क अथॉरिटीज और लोकल लॉजेस बहुत मेहनत करते हैं इस फ्रैजिल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, टूरिज्म और कंजर्वेशन की क्रिटिकल जरूरत के बीच बैलेंस बनाते हुए। इसी कमिटमेंट की वजह से बाजारूतो इतना स्पेशल, इतना वाइल्ड है। बाजारूतो आर्चिपेलागो एक जेम है, शायद इस लिस्ट में दूसरों की तरह उतना हिडन नहीं है, लेकिन इसकी जबरदस्त मैग्निफिसेंस और यहाँ के मरीन एनकाउंटर्स की क्वालिटी का मतलब है कि इसे एक्सपीरियंस करना तो बनता ही है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप एक 3 वर्ल्ड क्लास डाइविंग का मजा ले सकते हैं, अगले 3 ऊंचे ऊंचे ड्यून्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर बस एक परफेक्ट बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं। यह एडवेंचर ब्यूटी के बारे में है और उस गहरे कनेक्शन के बारे में जो आप ओशन के साथ फील करते हैं।
ये उस इनक्रेडिबल बायोडिवर्सिटी की याद दिलाता है जिसे मोजाम्बिक पूरी शिथित से प्रोटेक्ट करता है। चलो अब चलते हैं एकथेम साउथ में, साउथ अफ्रीकन बॉर्डर के बिल्कुल पास एक जगह जिसका नाम है पोंटा डो ऊरो, जिसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ गोल्ड। इस स्पॉट का वाइब नॉर्दर्न आर्चिपेलागोस से बिल्कुल अलग है। ये अपनी इनक्रेडिबल मरीन लाइफ के लिए जाना जाता है, खासकर यहाँ रहने वाले डॉल्फिन पॉड्स के लिए, और यहाँ का लेड बैक सर्फ एंड डाइव टाउन एटमॉस्फेयर ऐसा है जो आपको भी अपने रंग में रंग लेगा। अगर आप ओशन के कुछ सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर्स के साथ अप क्लोज इनकाउंटर्स चाहते हैं तो पोंटा आपको जोर जोर से बुला रहा है। यहाँ की मरीन लाइफ सच में सीरियसली वाइब्रेंट है। फेमस डॉल्फिन्स के अलावा पोंटा डो ऊरो के रीफ्स गेम फिश, टर्टल्स रेस से भरे पड़े हैं, और एड्रेनलिन जंकीज के लिए कई तरह के शार्क्स भी हैं, जैसे जम्बेजी, बुल शार्क्स, हैमरहेड्स और रैगेड टूथ शार्क्स, खासकर कुछ खास सीजन्स में। यहाँ डाइविंग टॉप नॉच है। यहाँ सभी लेवल्स के लिए डाइव साइट्स हैं, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट शैलो रीफ से लेकर एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स के लिए डीपर और जाथिया चैलेंजिंग स्पॉट्स तक। डीप मोजाम्बिक चैनल के पास होने का मतलब है कि आपको कभी नहीं पता होता कि कौन सी इनक्रेडिबल पेलाजिक स्पीसीज आपके पास से गुजर जाए। लेकिन चलो डॉल्फिन्स के बारे में बात करते हैं। पोंटा डो ऊरो थ्यूनिया की बेस्ट जगहों में से एक है एथिकल और रिस्पॉन्सिबल वाइल्ड डॉल्फिन एनकाउंटर्स के लिए। यहाँ डेडिकेटेड रिसर्च और वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं जो इन बॉटल नोज और स्पिनर डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन पर फोकस करते हैं। एक परमिटेड बोट टूर ज्वाइन करने का मतलब है कि आप अक्सर इन क्यूरियस और प्लेफुल एनिमल्स के साथ उनके नेचुरल हैबिटेट में स्विम कर सकते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बिना किसी शक के लाइफ चेंजिंग होता है। ये उन्हें चेस करने के बारे में नहीं है, ये रिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेशन के बारे में है, और अगर वो चाहें तो इंटरैक्शन के बारे में। ये प्योर मैजिक है। पोंटा डो ऊरो टाउन का अपना ही एक यूनिक चार्म है। ये थोड़ा रस्टिक है, थोड़ा सैंडी, और इसका फील बहुत चिल्ड आउट, लगभग बोहेमियन जैसा है। ये साउथ अफ्रीकन हॉलिडे मेकर्स के बीच पॉपुलर है, जिससे यहाँ एक लाइवली बज रहता है, खासकर वीकेंड्स पर। आपको यहाँ सर्फ शॉप्स, डाइव सेंटर्स, बीच बार्स और लोकल मार्केट्स मिलेंगे जहां क्राफ्ट्स और कैश्यूज बिकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने जूते उतारकर रिलैक्स कर सकते हैं, एक लोकल बियर ले सकते हैं, और पानी में या उसके आसपास दिन बिताने के बाद बस रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर को सोक कर सकते हैं। अगर आपको वेव्स पकड़ने का शौक है तो यहाँ सर्फिंग भी काफी अच्छी हो सकती है। पोंटा डो ऊरो इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये मरीन लाइफ, खासकर डॉल्फिन्स के साथ, एक बहुत स्पेसिफिक और पावरफुल कनेक्शन ऑफर करता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से। इसमें एडवेंचर और रिलैक्सेशन का परफेक्ट ब्लेंड है, और साथ में एक फ्रेंडली और बिना किसी देखावे वाला वाइब भी। यहाँ पहुंचना आसान है, खासकर अगर आप साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं या वहां जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक जेन्युइन मोजाम्बिकन एस्केप जैसा फील होता है। ये एक ऐसी जगह है जो साबित करती है कि इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर्स और उस खास तरह के बीच टाउन मैजिक को पाने के लिए आपको थ्यूनिया के कोने कोने में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो अपने फिन्स को हाइकिंग बूट्स से बिठेलने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम इनलैंड जा रहे हैं, रगेड, वाइल्ड और एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग चिमानिमानी माउंटेन्स की तरफ। मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर फैली हुई ये माउंटेन रेंज कोस्टल मैथियनो और ट्रॉपिकल आइलैंड से बिल्कुल अलग थ्यूनिया है। ये एडवेंचरर्स, ट्रेकर्स के लिए है, वो लोग जिन्हें हाई एल्टीट्यूड्स और स्वीपिंग विस्टास में अपनी शांति मिलती है। अगर तुम्हें चैलेंज चाहिए और ऐसा व्यू जो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रखती, तो चिमानिमानी वो जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। यहाँ के हाइकिंग ट्रेल्स कुछ और ही हैं। हम कोई जेंटल स्ट्रोल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉपर माउंटेन ट्रेल्स हैं जो क्वार्टसाइट पीक्स, गहरी खाइयों, प्रिस्टीन नदियों और छिपे हुए वाटरफॉल्स वाले ड्रामेटिक लैंडस्केप्स से होकर गुजरते हैं। तुम मल्टी डे ट्रैक्स कर सकते हो, इतने चमकते तारों की चादर के नीचे कैंपिंग कर सकते हो कि लगेगा जैसे तुम उन्हें छू सकते हो, या फिर स्पेसिफिक व्यू पॉइंट्स या नेचुरल पूल्स तक छोटे डे हाइक्स कर सकते हो, जो एक रिफ्रेशिंग और शायद जमाथीने वाली डिप के लिए परफेक्ट हैं। ट्रेल्स चैलेंजिंग हो सकते हैं, जिनके लिए अच्छी फिटनेस की जरूरत होती है, लेकिन रिवॉर्ड्स एफर्ट से कहीं ज्यादा हैं। और व्यूज, यार व्यूज तो बस इस थ्यूनिया से परे हैं। ऊंची चोटियों से, जैसे माउंट बिंगा जो मोजाम्बिक का सबसे ऊंचा पॉइंट है, तुम्हें ये इनक्रेडिबल 360 डिग्री पैनोरामास मिलते हैं जो जिम्बाब्वे तक
और मोजाम्बिक के अंतर तक फैले हुए हैं। इन वैंटेज पॉइंट से सनराइज और सनसेट देखना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो रगड लैंडस्केप को सोने, नारंगी और बैंगनी ह्यूज में रंग थीते हैं। ये ऐसा व्यू है जो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से छोटा महसूस कराता है, तुम्हें नेचर की जबरदस्त पावर और मैजेस्टी की याद दिलाता है। ये फोटोग्राफर का सपना है, लेकिन तुम्हारी अपनी आंखें भी जिंदगी भर याद रहने वाली मेमोरीज कैद कर लेंगी। ये एक सच्चा विल्डरनेस एक्सपीरियंस है। चिमानिमानी माउंटेन्स के फ्लोरा और फौना यूनिक हैं। यहाँ प्लांट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की कई ऐसी एंडेमिक स्पीसीज हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। तुम्हें मुश्किल से देखने वाले एंटीलोप, बैबून्स और तरह तरह के बर्ड लाइफ देख सकते हैं। हवा क्लीन और क्रिस्प है, साइलेंस सिर्फ हवा, किसी बर्ड की कॉल या थ्योर किसी वाटरफॉल की आवाज से टूटती है। ये थ्यूनिया के नॉइज से डिस्कनेक्ट होने और किसी फंडामेंटल, किसी रॉ और अनटेम्ड चीज से रिकनेक्ट होने के बारे में है। ये अपनी लिमिट्स को पुश करने और अपनी रेजिलियंस को पहचानने की जगह है। चिमानिमानी माउंटेन्स एक छिपा हुआ खजाना है, क्योंकि ये मोजाम्बिक की डिवर्स ब्यूटी का एक बिल्कुल अलग फेसेट दिखाते हैं। ये कोई टिपिकल बीच हॉलिडे नहीं है, ये एक रगड माउंटेनस हार्टलैंड में एक एडवेंचर है। ये उन लोगों के लिए है जो सॉलिट्यूड, चैलेंज और किसी समिट पर पहुंचने या किसी छिपी हुई वैली को खोजने का अनपैरेलल्ड रिवॉर्ड चाहते हैं। ये मोजाम्बिकन विल्डरनेस अपने फाइनेस्ट रूप में है, एक ऐसी जगह जो तुम्हें टेस्ट भी करेगी और इंस्पायर भी करेगी बराबर मात्रा में। अगर तुम माउंटेन पर्सन हो तो ये तुम्हारे लिए एडवेंचर का कॉल है। इनाका आइलैंड, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बिल्कुल आपके पास। मापुटो, जो कि एक बसलिंग कैपिटल सिटी है, वहां से बस एक छोटी सी बोट राइड थ्यूर है इनाका आइलैंड। ये एक ऐसी जगह है जो सरप्राइजिंगली वाइल्ड और बायोलॉजिकली रिच है और शहरी शोर शराबे से बिल्कुल अलग थ्यूनिया लगती है। ये कोई बहुत थ्यूर या ऐसी जगह नहीं है जहां पहुंचना मुश्किल हो। ये एक एक्सेसिबल जेम है जो आपको नेचर और मरीन साइंस का एक इनक्रेडिबल डोज देता है, वो भी बिना थीनों तक ट्रैवल किए। अगर आप मापुटो में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इनाका एक जरूरी साइड ट्रिप है। ये रिलैक्सेशन और आइकोलॉजिकल वंडर्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये एक नेचुरल लेबोरेटरी जैसा है, बिल्कुल शहर के दरवाजे पर। इस आइलैंड पर बहुत सारे अलग अलग तरह के कमाल के हैबिटेंट्स हैं, और वो भी एक छोटी सी जगह में। यहाँ पर स्टनिंग बीचेस तो हैं ही, जिनका पानी शांत और गर्म है, स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन फिर यहाँ बड़े बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट्स भी हैं, जो अनगिनत मरीन स्पीसीज के लिए बहुत जरूरी ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। यहाँ हरे भरे ड्यून फॉरेस्ट्स, ग्रासी प्लेन्स और सबसे इम्पोर्टेंट इसके वेस्टर्न और नॉर्थर्न किनारों पर बड़े बड़े कोरल रीफ्स भी हैं। इतने वेरिड इकोसिस्टम्स का मतलब है कि इनाका ऊपर और पानी के नीचे हर तरफ लाइफ से भरा हुआ है। ये मोजाम्बिक के कोस्टल एनवायरनमेंट्स का एक छोटा सा नमूना है। इनाका को जो चीज का खास बनाती है वो है इसका मरीन बायोलॉजिकल रिसर्च के सेंटर के रूप में लंबा इतिहास। यहाँ एक वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्च स्टेशन है जिसे एडुआर्डो मोंडलेन यूनिवर्सिटी चलाती है, और यह स्टेशन दशकों से आइलैंड की रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी पर स्टडी कर रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करने के अलावा यहाँ सीखने के भी मौके हैं। आप मरीन बायोलॉजी म्यूजियम विजिट कर सकते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज देख सकते हैं और उन नाजुक इकोसिस्टम्स को और अच्छे से समझ सकते हैं जो इस एरिया को इतना इम्पोर्टेंट बनाते हैं। यह आपके आइलैंड एस्केप में एक इंटेलेक्चुअल टच जोड़ देता है। साइंस के अलावा भी इनाका में कैजुअल विजिटर्स के लिए बहुत कुछ है। आप पैदल चलकर आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं और सुनसान बीचेस और व्यू पॉइंट्स डिस्कवर कर सकते हैं। पास के पोर्चुगीज आइलैंड तक एक बोट ट्रिप ले सकते हैं, जो एक शांतियर सैंडबार है। पिकनिक्स और स्विमिंग के लिए एकदम परफेक्ट। रीफ्स पर स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करने जा सकते हैं, या फिर लोकल गाइड्स के साथ फिशिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इनाका का जो मेन विलेज है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फ्रेंडली है। यहाँ कुछ लॉजेस, गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट्स हैं जो ताज़ा और डिलीशियस सी फूड सर्व करते हैं। यह अनवाइंड करने और नेचर से रिकनेक्ट करने के लिए एक आसान जगह है।
इनाका आइलैंड एक छुपा हुआ खजाना है अपनी एक्सेसिबिलिटी, रिच बायोडायवर्सिटी और रिसर्च हब के अनोखे कॉम्बिनेशन की वजह से। यह इस बात का सबूत है कि कमाल की नेचुरल ब्यूटी और सीखने के मौके पाने के लिए आपको हमेशा किसी देश के बहुत थ्योरथेराज इलाकों में जाने की जरूरत नहीं है। ये मापुटो से एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है, या फिर उन लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग स्टॉप जो मरीन कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड हैं। ये एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इकोलॉजिकली भी और उन लोगों के लिए भी जो इसके किनारों को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम निकालते हैं। विलनकुलोस, आपके एडवेंचर का लॉन्च पैड और भी बहुत कुछ। हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप है ये वाइब्रेंट कोस्टल टाउन विलांकुलोस। अब ज्यादातर लोग विलनकुलोस को बाजारोटो आर्किपेलागो का गेटवे मानते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है। उन शांतियर आइलैंड्स तक ढाव ट्रिप्स और फ्लाइट्स के लिए मेन स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन विलनकुलोस को सिर्फ एक लॉन्च पैड की तरह देखना बहुत बड़ी गलती होगी। इस टाउन की अपनी अलग एनर्जी है, अपना चार्म है और ढेर सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जो इसे अपने आप में एक डेस्टिनेशन बनाती है। ये सिर्फ एक स्टॉपओवर से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप पूरी तरह खो सकते हैं। हाँ, बाजारुटो से इसकी नेज़थी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। विलनकुलोस से आप आसानी से उस आर्किपेलागो में डे ट्रिप्स या लंबे स्टे अरेंज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ढाउस अपने आइकॉनिक तिकोने पालों के साथ बीचेस पर लाइन से खड़ी रहती है, आपको शांतियर स्नॉर्कलिंग स्पॉट्स, ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों और सुनसान आइलैंड्स पर ले जाने के लिए तैयार। ढाव से देखने वाले नजारे, चाहे वो मेनलैंड की तरफ हों या आइलैंड्स की तरफ, बहुत शांतियर होते हैं। बाजारुटो से ये कनेक्शन विलनकुलोस को मरीन एडवेंचर्स के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट और उम्मीद से भर देता है। ये उस मरीन वंडरलैंड को एक्सप्लोर करने का एक चहल पहल वाला हब है। लेकिन आर्किपेलागो के पार देखें तो विलनकुलोस खुद भी बहुत कुछ ऑफर करता है। यहाँ का कोस्ट लाइन शांतियर है, जहाँ थ्यूर तक फैले सफेद रेत के बीचेस हैं जो वॉकिंग, हॉर्स राइडिंग या बस रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट हैं, और लोकल मछुआरों को रोज की पकड़ी हुई मछली लाते देखने के लिए। ये बे काइट सर्फिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जो अपनी लगातार चलने वाली हवाओं और कम गहरे गर्म पानी से दुनिया भर के शौकीनों को खींचता है। आप यहाँ डीप सी फिशिंग, कायाकिंग भी कर सकते हैं या लोकल मार्केट्स घूम सकते हैं जो रंगों, आवाजों और लोकल लाइफ से एक थैम भरे हुए होते हैं। विलनकुलोस टाउन का वाइब बहुत कूल है। ये लोकल मोजाम्बिकन कल्चर और टूरिज्म की वजह से बढ़ते इंटरनेशनल प्रेजेंस का मिक्सचर है। आपको यहाँ सिंपल लोकल खाने की जगहों से लेकर, जहाँ शांतियर पेरी पेरी चिकन और फ्रेश सी फूड मिलता है, से लेकर ज्यादा अपस्केल रेस्टोरेंट्स और लॉजेस तक सब कुछ मिलेगा। यहाँ एक एनर्जी सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इसने एक रिलैक्स्ड कोस्टल टाउन वाली रफ्तार बनाए रखी है। यहाँ के लोग फ्रेंडली हैं और देखने या करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होता है, चाहे वो बोट बिल्डर्स को काम करते देखना हो या बस बे के ऊपर सनसेट ड्रिंक एंजॉय करना हो। विलनकुलोस एक हीरा है क्योंकि ये मोजाम्बिक के एक खास अट्रैक्शन तक पहुंचने के अहम एक्सेस पॉइंट के अपने रोल को अपने खुद के अनोखे अपील के साथ परफेक्टली बैलेंस करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप बाजारुटो आर्किपेलागो और लोकली तीनों जगह शांतियर एडवेंचर्स के लिए अपना बेस बना सकते हैं। ये एक्टिविटीज का जबरदस्त मिक्स एक जानथियर फिर भी सुकून भरा एटमॉस्फेयर और शांतियर कोस्टल सीनरी ऑफर करता है। विलनकुलोस से सिर्फ गुजर मत जाइए, रुकिए, एक्सप्लोर कीजिए और इसके वाइब्रेंट स्पिरिट में डूब जाइए। ये एक ऐसी जगह है जो आपको आपके प्लान से ज्यादा देर तक रुकने पर मजबूर कर देगी। टेटे प्रोविंस, कोस्ट से परे कल्चर, कोल और पावरफुल जम्बेजी। हमारे आखिरी छुपे हुए खजाने के लिए हम जा रहे हैं मोजाम्बिक के काफी अंतर, एक ऐसी जगह जो आपको इस अमेजिंग थीश का एकदम अलग साइड दिखाएगी। टेटे प्रोविंस। हम यहाँ बीचेस और आइलैंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। टेटे पूरी तरह से है पावरफुल जम्बेजी रिवर। इसका अमेजिंग कल्चर और हिस्ट्री, जमीन के नीचे ढेर सारा वैल्यूएबल स्टफ, खासकर कोल, और एक वाइल्ड नेचुरल ब्यूटी जिसे बीच के पास रुकने वाले बहुत से विजिटर्स मिस कर थीते हैं। हम जा रहे हैं थीश के बिल्कुल थील में, और ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत पावर है और सच में इंटरेस्टिंग कहानियां हैं।
ज़ाम्बेज़ी रिवर, जो अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नीथेई है, टीटे प्रोविंस के बीच से होकर गुजरती है, और ये नीथेई यहाँ हर किसी और हर चीज के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी चीजों में से एक जो आप देखेंगे वो है कहोरा बासा डैम। ये अफ्रीका के सबसे बड़े डैम्स में से एक है जो पानी से बिजली बनाता है। इस डैम ने एक बहुत बड़ा लेक बनाया है। अब कुछ लोग चिंता करते हैं कि ये नेचर को कैसे अफेक्ट करता है, लेकिन ये देखने में डेफिनेटली बहुत बड़ा और अमेजिंग है। यहाँ के व्यूज सच में कुछ और ही हैं। बड़े खुले घास के मैथियान, कूल पथरीली पहाड़ियाँ और चौड़ी ज़ाम्बेज़ी रिवर जो इन सब के बीच से अपना रास्ता बनाती है। ये एक तरह की रॉ, वाइल्ड और ब्यूटीफुल जगह है। टीटे का कल्चर सुपर इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत कुछ है। सैकड़ों सालों से हर तरह के लोग इस एरिया से गुजरे हैं। यहाँ लोगों के कई अलग अलग लोकल ग्रुप्स हैं और उन सभी के अपने खास ट्रेडिशंस, म्यूजिक और डांसेस हैं। अगर आप लोकल विलेजेस में जाते हैं और हाँ, प्यार से पूछना और रिस्पेक्टफुल रहना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि लोग कैसे रहते हैं अब भी जमीन और अपने पुराने तरीकों के बहुत करीब। अतीत अपने ट्रेडिंग, लड़ाइयों और उन समयों के साथ जब दूसरे देशों का यहाँ शासन था, ने भी इस जगह को शेप दिया है। इसने यहाँ के कल्चर को सच में यूनिक और अलग बनाया है उससे जो आप समुद्र किनारे देखते हैं। आपको मोजाम्बिक में जिंदगी का एक बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक छोटी सी पहेली का टाइम। ट्रिविया क्वेश्चन नंबर 1, मोजाम्बिक की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सोचिए जरा। ये है पोर्चुगीज। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत समय पहले पोर्चुगल का यहाँ शासन था और लोग पूरे मोजाम्बिक में पोर्चुगीज बोलते हैं, यहाँ टीट में भी, लेकिन वे बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। ये सभी अलग अलग लैंग्वेजेस मोजाम्बिक को इतना कूल बनाने का हिस्सा है। लेकिन वापस टीट पर आते हैं। इसकी नेचुरल ब्यूटी सिर्फ बड़े खुले व्यूज के बारे में नहीं है। यहाँ जानवर भी हैं, खासकर नीथी के पास और उन जगहों पर जहाँ पहुँचना मुश्किल है। ये गोरोंगोसा जैसे किसी बड़े सफारी पार्क जैसा नहीं है, बल्कि ये एक रियल एडवेंचर जैसा है, वाइल्ड को एक्सप्लोर करना। और ट्रिविया क्वेश्चन नंबर 2, मोजाम्बिक की करेंसी का नाम क्या है? पता चला? ये है मेटिकल। ऐसी छोटी छोटी बातें जानना आपके ट्रिप को और भी बेहतर बनाता है, आपको नहीं लगता? टीटे प्रोविंस में बहुत कोल माइनिंग भी होती है और ये मोजाम्बिक के आज के कुछ ट्रिकी पैसे वाले हालातों और चैलेंजेस को दिखाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप पुरानी ट्रेडिशंस बड़ी न्यू इंडस्ट्रीज के ठीक बगल में देखते हैं और ब्यूटीफुल नेचर उन जगहों के बगल में जहां वे जमीन से चीजें खो देते हैं। टीटे आने से आपको तीश को और गहराई से समझने में मीठेद मिलती है। आपको ट्रैवल गाइड्स की सिर्फ सुंदर तस्वीरों से कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। आप मोजाम्बिक की असली हार्ड वर्किंग स्पिरिट देखते हैं। ये हमारे एडवेंचर को खत्म करने के लिए सच में एक स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग जगह है। मोजाम्बिक सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये एक एहसास है। तो ये रही मोजाम्बिक की 10 बिल्कुल इनक्रेडिबल कम जानी मानी जगह है, जिन्होंने उम्मीद है इस तीश को लेकर आपकी सोच को बिल्कुल पलट दिया होगा। गोरोंगोसा में वाइल्ड लाइफ की वापसी से लेकर इल्हा थी मोजाम्बिक की हिस्टोरिकल याथियों तक, क्विरिम्बास के साफ सुथरे रेत, लेक नियासा का मीठे पानी का समंदर, बजरुतो में ड्यून डाइविंग, पोंटा में डॉल्फिन्स का नाच, चिमानीमानी की ऊंची पहाड़ियां, इनाका में आइलैंड लैब्स, विलनकुलोस जैसे एडवेंचर हब्स और टेट का एक टेम थीसी थील। ये एक एपिक सफर रहा है ना? मोजाम्बिक एक ऐसा तीश है जहां इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी, हिम्मत और जबरदस्त कुदरती खूबसूरती है। ये एक ऐसी जगह है जो तेल में बस जाती है, एक ऐसी जगह जो आपको चैलेंज करती है, इनाम थीती है और आखिर में आपको बिठेल थीती है। ये 10 स्पॉट्स तो बस शुरुआत है। एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत कुछ है और भी कई कहानियां हैं जिन्हें जानना बाकी है। मोजाम्बिक का असली जातियू इसके स्पिरिट में, इसके लोगों में और उन जंगली अनछुए कोनों में है जो अभी भी सम्मान के साथ खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इसके किनारे छोड़ने के बहुत बाद तक आपके साथ रहेगा। तो इंतजार किस बात का? शायद मोजाम्बिक अब आपकी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया हो। मुझे सच में उम्मीद है कि इससे आपको आम चीजों से हटकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ढूंढने की इंस्पिरेशन मिली होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ, रिगो के साथ इस एडवेंचर पर आने के लिए। अगर आपको ये सफर पसंद आया, अगर इसने आपके अंदर कुछ जगाया, तो प्लीज उस लाइक बटन को थेबा थियो। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये देखना चाहिए।
और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि आप आगे आने वाली चीजें मिस ना करें। अगले एडवेंचर तक क्यूरियस रहो, एक्सप्लोर करते रहो।